नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के दो मेन पार्ट्स बनाए गए हैं, एक पार्ट ए है एक पार्ट बी। पार्ट ए के जो सब पार्ट्स हैं इन सब में, जैसे अब ये आपके सामने जो लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट ए का सब पार्ट 1 है और इसमें हमने शो दैट करने यानी वेरिफिकेशंस हैं, और जो इसका सेकंड पार्ट बी आएगा उसमें हमने उनको इवेल्युएट करना होगा। थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है और कोई ख़ास इतना वो फ़र्क नहीं है इनमें, फॉलो कीजिएगा, हैं बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, थोड़ी सी वर्किंग प्लानिंग कर लेते हैं और उसके मुताबिक Z1 1 - 2 आयोटा है, यहाँ से कॉन्जुगेट ले लेते हैं अभी क्योंकि आगे क्वेश्चन में चाहिए होगा। तो सॉल्यूशन मेन प्रूव करने से पहले हम इसके Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट निकाल लेंगे। Z1 गिवन है 1 - 2 आयोटा, Z कॉन्जुगेट आएगा 1 + 2 आयोटा। इसी तरह Z2 गिवन है 2 + आयोटा और इसका कॉन्जुगेट आएगा 2 - आयोटा। नेक्स्ट आ जाता है कि हमें शो करना है Z1 Z डॉट पहले लिया जाएगा और फिर उसका कॉन्जुगेट, और इधर जो उनके अलग से आपने कॉन्जुगेट लिए हुए हैं उनकी डॉट प्रोडक्ट है। आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की अप्रोच से भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। मैं इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके करूँगा। लेफ्ट हैंड साइड है Z1 Z2 का डॉट प्रोडक्ट और कॉन्जुगेट। तो पहले आप Z1 लिख लें। Z1 कितना था, सवाल में गिवन है जी 1 - 2 आयोटा, और Z2 लिख लें जो कि है 2 + आयोटा, और बाद में इसका कॉन्जुगेट लिया जाएगा। तो पहले डॉट प्रोडक्ट लें, ये 1 × 2 + आयोटा आ जाता है। इसी तरह सेकेंड टर्म -2 आयोटा के साथ भी 2 + आयोटा आ जाएगा और बाद में इसका कॉन्जुगेट लिया जाएगा। इसकी प्रोडक्ट आएगी 2 और साथ 1 आयोटा, और ये बनेगा -4 आयोटा और 2 आयोटा स्क्वायर। ये आपका कॉन्जुगेट बाद में लिया जाएगा। इसी तरह आगे चलते हैं तो ये 2 और -2 आयोटा स्क्वायर को जब आप सिंप्लीफाई करते हैं ये 2 आ जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा और यहाँ पर +2 आ जाता है। इसी तरह -4 और +1 आयोटा को सिंप्लीफाई करें, -3 आयोटा आएगा, और जब आप इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो Z1 डॉट Z2 कॉन्जुगेट बराबर आएगा 4 + 3 आयोटा के। और अब हम इसकी जो है वो राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें इनके पहले ही कॉन्जुगेट ले लिए जाएंगे और बाद में इनको आपने प्रोडक्ट लेना है। तो Z1 की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। Z1 कितना था, Z1 सवाल में दिया हुआ है 1 - 2 आयोटा के बराबर, इसका कॉन्जुगेट लिया जाएगा, फिर डॉट प्रोडक्ट लेंगे और 2 + आयोटा का कॉन्जुगेट भी लिया जाएगा। इससे आगे आपने कॉन्जुगेट लेना है, ये 1 + 2 आयोटा बनता है और इसके साथ आएगा 2 - आयोटा। 1 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 2 आता है, 1 को - आयोटा से करें तो - आयोटा आ जाएगा, 2 को 2 से करें तो 4 आयोटा आ जाएगा, और इसको इससे करें तो 2 आयोटा स्क्वायर आता है। अगले स्टेप में 4 आयोटा आयोटा +3 आयोटा के बराबर आएगा, और ये 2 - 2 + 2 हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, और ये 2 + 2 4 आ जाएगा। ये आपकी राइट हैंड साइड का आंसर आया। अब यहाँ से आगे अगर आप गौर करें तो ये हमने ऊपर किया था इसके, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी और ये वाला जो है वो आपकी राइट हैंड साइड है। इनको मार्क कर दें। ये पार्ट इसकी 1 आ गई इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, और यहाँ पर मेंशन कर दें कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 Z1 डॉट Z2 का कॉन्जुगेट बराबर आएगा Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट के। इस तरह जो है वो आपका ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट है सेम क्वेश्चन का, Z1 = 1 - 2 आयोटा और Z2 = 2 + आयोटा। हमने इसमें भी शो करना कि Z1 बाई Z2 बार बराबर रहेगा Z1 डिवाइडेड बाई Z2 बार के। तो हम इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ताकि सही तरीके से पहले एक साइड हो जाए फिर दूसरी साइड पर तवज्जो दी जाए। तो Z1 डिवाइडेड बाई Z2 बार आ जाएगा। अगले स्टेप में आपने एक तो मैथ्स में मैं हमेशा कहता हूँ कि एक लाइन छोड़ दिया करें, आपके काबू में रहेगा सवाल।
अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपके पास Z1 Z2 था। Z1 की वैल्यू सवाल में दी हुई है 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू दी हुई है 2 प्लस आयोटा, और आपने इसका बाद में कॉन्जुगेट लेना है। तो आप पहले तो नीचे क्योंकि डिनोमिनेटर पे आयोटा है इसको रेशनलाइज करेंगे, ये 1 माइनस 2 आयोटा आ जाता है और इस साइड पर 2 प्लस आयोटा आ जाता है। रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है, तो ये 2 माइनस आयोटा और 2 माइनस आयोटा आएगा, और अभी हमने बाद में इसका कॉन्जुगेट लेना है। नेक्स्ट स्टेप में 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 आ जाएगा, माइनस 2 को 1 को फिर माइनस आयोटा से करें तो ये माइनस आयोटा, फिर इसी तरह माइनस 4 आयोटा और प्लस के साथ 2 आयोटा स्केयर आ जाएगा। अगर आप डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो वहाँ पर फार्मूला अप्लाई होगा, और फार्मूला के मुताबिक यहाँ पर 2 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर आ जाता है। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि फार्मूला जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये बराबर आता है a स्केयर माइनस बी स्केयर के, और जो नीचे वाली इसके न्यूमरेटर है उस पर हमने अगले स्टेप में आयोटा स्केयर इक्वल्स टू -1 की आइडेंटिटी यूज़ करनी है। अब अगले स्टेप में चलें, और एक चीज़ और कि इसका भी हमने कॉन्जुगेट लेना है। तो पहले तो ये 2 और आयोटा स्केयर की वजह से यहाँ पर -2 आएगा, और 2 और -2 की कटिंग हो जाएगी। आपके पास ये 2 इसी तरह आ गया, और आयोटा स्केयर की वजह से -2 आएगा, और यहाँ पर -5 आयोटा आएगा। अभी बाद में हम इसका कॉन्जुगेट भी लेंगे। और डिनोमिनेटर की बात करें तो ये 2 का स्केयर 4 आता है, और माइनस के साथ आयोटा स्केयर, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, और इस साइड पर -5 आयोटा आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आयोटा स्केयर की वजह से 4 माइनस आयोटा स्केयर 4 माइनस -1, और फिर ये 5 के बराबर आ जाता है। ये भी आप इधर यूज़ कर लेते हैं तो ये इधर 5 लिखा जाएगा, और अभी हमने कॉन्जुगेट लेना है। ये दोनों कट जाएंगे, और काटने के बाद माइनस आयोटा है, और जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये प्लस आयोटा आता है। हमने शुरू किया था Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होल कॉन्जुगेट का आंसर, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। सेम पैटर्न पर राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। अब हम इसकी राइट हैंड साइड के प्रूफ पर चलते हैं। राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। तो पहले तो आप Z1 लेंगे। Z1 क्या था? Z1 यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे। सवाल में था जी 1 माइनस 2 आयोटा, जिसका भी हमने कॉन्जुगेट अभी लेना है। और इसी तरह Z2 का कॉन्जुगेट 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट बनता है, और ये भी अभी कॉन्जुगेट लिया जाएगा। अगले स्टेप में जब आप इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो यहाँ पर 1 प्लस 2 आयोटा आता है, और नीचे 2 माइनस आयोटा आता है। अब आयोटा को आपने डिनोमिनेटर में अकेला नहीं रहने देना होता, तो यहाँ पर आपके 2 प्लस आयोटा और इधर भी 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी, और a प्लस बी इक्वल्स टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब यहाँ पर ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 1 इंटू 2 2 आ जाता है, और फिर आयोटा, फिर 2 2 ज़ा 4 आयोटा स्केयर, और फिर यहाँ पर 1 इंटू 2 2 आ गया, 1 इंटू आयोटा आयोटा आ गया, 2 2 ज़ा 4 आयोटा आ जाएगा, और फिर 2 आयोटा स्केयर आ जाएगा। डिनोमिनेटर पे चलें तो यहाँ पे ये 2 का स्केयर माइनस आयोटा स्केयर बनता है। अगले स्टेप में ये वाला 2 इसी तरह आ गया। आयोटा स्केयर की वजह से आपने उसका साइन चेंज कर देना टर्म पर, तो ये -2 टर्म इधर आ जाएगी, और इस साइड पर 4 प्लस 1 5 आयोटा आ जाता है। डिनोमिनेटर पे चलें तो 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, और आयोटा स्केयर इस तरह लिखेंगे। अगले स्टेप में 2 माइनस 2 ये तो कट जाएंगे, इस साइड पर 5 आ जाएगा। 4 माइनस आयोटा स्केयर की जगह 4 माइनस -1 लिखेंगे, और फाइनली ये 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 आएगा, और आखिर में 5 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा, और साथ इसके आयोटा भी था जो मैं मिस कर गया, तो मैंने अभी लिख दिया। अब इसकी कटिंग कर देंगे, और ये आंसर भी आपके पास आयोटा के बराबर आएगा। और सवाल की हमने राइट हैंड साइड की है। राइट हैंड साइड पे था Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। तो अब अगर आप इस पूरी सॉल्यूशन को देख लें तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड हमने शुरू की और उसका आंसर
ये आ गया जो मैं के यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। और अगर आप राइट साइड की बात करें तो यहाँ का आंसर ये चीज़ आ गई जो कि मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दिया है। तो इसको आप कह देंगे पार्ट 1 या 1 दूसरा नंबर दे दें और ये आपके पास 2 आ जाएगा। यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि फ्रॉम 1 and 2 z1 डिवाइडेड बाई z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई z2 कॉन्जुगेट। और इस तरह जो है वो आपका ये क्वेश्चन भी हो जाता है। ये पूरा सॉल्यूशन क्लियर स्क्रीन के साथ आपके पास मौजूद है। आप चाहें तो इसे पॉज कर लें और फिर इसे नोट डाउन कर लें।